बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामाईन, जुल्म की दास्तान लेकर मलिक साजिद इत्तेहाद प्रेस क्लब के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस माशरे में अक्सर देखा जाता है कि माँ बाप को औलाद घर से निकाल देती है, माँ बाप के ऊपर जुल्म करती है। वो माँ बाप जो पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों को पालते हैं, तकलीफ़ें बर्दाश्त करते हैं, पता नहीं किस तरह वो अपनी औलाद को पालते हैं और उनको इस काबिल करते हैं कि वो अपने पाँव पे खड़े हो जाएं और वो अपने आप को एक मजबूत इंसान बनाएं। लेकिन जब माँ बाप को उनकी ज़रूरत होती है तो उस वक्त तक औलाद माँ बाप को अपने साथ रखती है जब तक उनसे उनको मतलब होता है। जब उनसे मतलब निकल जाता है तो उसके बाद फिर वालिदैन के साथ जो सलूक होता है वो आप लोगों से ढका छुपा नहीं है। मेरे साथ एक बुजुर्ग मौजूद हैं, इनके साथ भी कुछ ऐसा ही वाक़या हुआ है। इनके बेटे की जानिब से कुछ जायदाद का मामला था और बेटे ने वालिद को किस तरह से धमकाया, किस तरह से प्रेशराइज़ किया, ब्लैकमेल किया और उसने सारी जायदाद हथिया ली। इन्हीं से जानते हैं, इन्हीं की ज़ुबानी जो इनके साथ हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब बुजुर्गों, क्या मामला हुआ है और किस तरह हुआ है, थोड़ा सा तफसील से बताएं। 7-8 साल पहले मेरी बीवी का इंतकाल हो गया था। अच्छा। उसके बाद मेरे बेटे ने मुझे कहा कि ये जगह मेरे नाम करवा दो। ठीक है। तो मैं, बेटियों ने भी हिस्से का मुतालबा किया। इसने छुरी का वार लेके उस वार करने लगा, कहने लगा मैं इनको कत्ल कर दूंगा, नहीं तो मेरे नाम जो है ना ये जगह करवाओ, मैं खुद ही इनको हिस्सा दे दूंगा। चुनाचे मैंने ये जगह जो है बेटे के नाम कर दी। बेटे के नाम मैंने ट्रांसफ़र कर दी। तो कल मैंने इसको बुलाकर कहा कि भाई इस तरह वो बेटियां बहुत परेशान हैं, तो आप मेहरबानी करें वो उनके नाम वो करा दें। इसने मुझे ज़दोकोब भी किया और मुझे कमरे में बंद भी कर दिया। मौका पा के मैं वहाँ से फरार हुआ और बड़ी मुश्किल से जान बचा के मैं अपनी बेटी के घर आ गया हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि आपकी मिसेज का इंतकाल कितना अर्सा पहले हुआ? ये सन 2018 में हुआ था जी। अच्छा, जब वो उनका इंतकाल है उसके बाद फिर आपके बेटे ने आपसे ज़मीन जायदाद वगैरह अपने नाम लगवाई? हाँ जी। अच्छा, वो कैसे, थोड़ा सा तफसील से बताएं, कैसे लगवाई? मतलब उसने कैसे धमकाया आपको? और आपकी और बेटियां कितनी हैं, क्या उनकी रजामंदगी थी? मेरी 2 बेटियां थी, 2 बेटियां हैं। वो उनको मैं हिस्सा देना चाह रहा था, लेकिन इस कमबख्त ने उनको हिस्सा नहीं दिया। मुझे कहने लगा जी मैं उनको हिस्सा दे दूंगा, इस जायदाद में से बेच के मैं हिस्सा उनको दे दूंगा। इसने हिस्सा नहीं दिया तो वो बेचारी आज की तारीख तक परेशान है। आपके बेटे का नाम क्या है? शुएब अहमद। अच्छा, शुएब अहमद ने आपको ये कहा कि मैं अपनी बहनों को खुद हिस्सा दे दूंगा, आप मेरे नाम करें। हाँ। जब उसने अपने नाम करवा ली उसके बाद फिर उसका आपके साथ सलूक कैसा रहा? सलूक उसके साथ मेरे साथ बिल्कुल ज़ीरो रहा है। और उसकी मिसिस का नाम है सादिया। अच्छा, जो आपकी बहू है? जो मेरी बहू है, उसका भी रवैया मेरे साथ सही नहीं था, क्योंकि वो लोगों के भड़कावे में वो आई हुई है। अच्छा, ये बताएं, जो जायदाद उसने अपने नाम करे वो कितनी अंदाजा कितनी मालियत की है जो उसने जिस पे वो काबिज है और वो बहनों को हिस्सा नहीं दे रहा? वो तकरीबन इस वक्त उसकी अगर कीमत भी लगाई जाए, डिमांड तो वो कर रहा था 25 करोड़ की, लेकिन वो 17-18 करोड़ की जगह है। मतलब वो बेचने के लिए भी उसने, मतलब वो तैयार है कि मैं बेच के साइड पे हो जाऊँ? साइड पे हो जाऊँगा। अच्छा, अब बेटियां आपके पास आई, उन्होंने कहा हमें हिस्सा दें, तो फिर आपने बेटे को कहा कि आप हिस्सा दें, फिर उसने आपके साथ क्या सलूक किया? कल की बात है, कल मोरखा 24 तारीख को, 24/1/2025 सुबह के टाइम मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार वो बहुत परेशान है, तो आप मेहरबानी करें उसको उनका हिस्सा करें। उसने मुझे इसी बात पे ज़दोकोब भी किया, मारा भी है, और उसने मुझे कमरे में बंद कर दिया। तो फिर आप कैसे वहां से निकले? और मैं बड़ी मुश्किलों के साथ वहां से जो है वो मैं निकल के वहां से मैं भागा हूँ और मैं अपनी बेटी के घर चला गया हूँ। ठीक है। अच्छा, ये बताएं, अब आपका आला हुकाम से क्या मुतालबा है, क्या करना चाहिए और आपको किस तरह से इंसाफ मिले? मेरा आला हुकाम से ये है, रिक्वेस्ट है कि अब वो जो है ना, मुझे अपनी जान का खतरा है, मुझे उससे छुटकारा दिया जाए। मकान नंबर 40।
अच्छा, ये किस जगह है आपका मकान, किस जगह है, और अपना पूरा नाम बता दें। मेरा नाम मियाँ हामिद रियाज है, वर्ल्ड डॉक्टर खुशी मोहम्मद, मेरे वालिद साहब डॉक्टर थे। ठीक है। तो ये मेन हसन परवाना रोड के ऊपर ही है, PSO पेट्रोल पंप से पहले। ये बोहेड गेट से जो देरेडे को रोड जा रहा है उसी रोड पे नाज़रीन, जो देरेडे को रोड जा रहा है बोहेड गेट से अब उतरते हैं, जो पुल शवाले से होता हुआ देरेडे की जानिब जाता है, वहां पर इनकी जायदाद वाक़या है और कमर्शियल जायदाद है और करोड़ों की जायदाद है। जैसा कि इन्होंने कहा मैक्सिमम 25 करोड़ की वो जायदाद है। तो वो जो जायदाद है वो अब उसने सेल कर दी है या अभी उसी के पास है? अभी उनके पास ही है वो। ठीक है। तो अब आपको आपकी जायदाद भी वापस मिलनी चाहिए और आपकी बेटियों का हिस्सा भी उनको मिलना चाहिए। बेटियों का हिस्सा जो है ना वो मिलना चाहिए। उसका जो हिस्सा बनता है बेटे का वो रख ले, बाकी जो बेटियों का हिस्सा बनता है वो उनको ले दे। अच्छा नाजरीन, बुजुर्ग इस वक्त बड़े जो इनकी हालत है, मेरे खुद अल्फाज नहीं निकल रहे इस वक्त। जब बाप के साथ औलाद ऐसा करती है तो बड़े बड़े जो लोग होते हैं या बड़े बड़े दिल भी जो है ना टूट के ना हाथ में आ जाते हैं। तो इनका जो बेटा है शुएब अहमद, उसने अपनी बीवी के साथ मिलके अपने वालिद को ज़दोकोब भी किया, इसको मारा पीटा और इसको बंद कर दिया। और जायदाद तो वो पहले ले चुका था, अब सिर्फ क्योंकि अब एक इंसानी जान है, अगर उसका बस चलता तो वो इनको जान से भी मार देता। जायदाद पैसा इतनी बड़ी हवस है इंसान को कि इंसान रिश्तों की जो कदर है, रिश्तों की जो अहमियत है वो भूल जाता है। तो इनका मुतालबा है आला काम से कि एक तो शुएब के खिलाफ अगवा का पर्चा दिया जाए और इनकी जो जायदाद है नाज़रीन, क्योंकि पाकिस्तान का कानून है एक बाप की जो जायदाद होती है उसमें बेटियों का बराबर हक होता है, जो एक इस्लामी रूह से होता है। अगर बाप ने बेटे के नाम भी कर दी है फिर भी इनका बेटा वो जायदाद नहीं रख सकती, हमारे पाकिस्तान का कानून कहता है, हमारा इस्लाम कहता है। तो उन बेटियों का राइट है वो अपने हक के लिए अपने वालिद के पास गई। जब वालिद ने अपने बेटे को कहा कि बेटियां हैं परेशान हैं आप उनको, और नाजरीन कोई 10 लाख 20 लाख 50 लाख की जायदाद नहीं नाजरीन, 25 करोड़ रुपए की जायदाद है। अगर 25 करोड़ की जायदाद में से 5-5 करोड़ वो अगर अपनी बहनों को दे देगा तो फिर भी 15 करोड़ नाज़रीन उसके पास बचता है। तो इतना पैसा, इतनी हवस इंसान को है कि वो अपने रिश्तों का तकद्दुस भूल जाता है, अपने रिश्तों का जो अहमियत है उनको भूल जाता है और सिर्फ उसके जहन में उस पैसे की हवस नजर आती है और वो आखिरत को भी भूल जाता है। आला काम से मेरा भी मुतालबा है और हमारे जितने भी हमारे अफसरान हैं उनसे मेरा मुतालबा है कि इन बुजुर्ग की फौरी तौर पर दादरसी करनी चाहिए, फौरी तौर पर कानून हरकत में आए। आज भी सीपे मुल्तान सादिक अली डोगर साहब ने खुली कचहरियां लगाई थी और उनका यही एक मौकफ रहा है कि मजलूम को फौरी तौर पर इंसाफ मिलना चाहिए। तो मेरी सीपे मुल्तान सादिक अली डोगर साहब से, RPA मुल्तान चौधरी सुहेल साहब से और जितने भी हमारे आला अफसरान हैं, कमिश्नर साहब जो नए अब तैनात हुए हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि फौरी तौर पर इनकी जो जायदाद है उसका कब्जा भी इनको दिलवाया जाए और बेटे का जो राइट है उसको राइट मिले, लेकिन जो ज्यादतियां जुल्म उसने इनके साथ किया उसकी उसको फौरी सजा मिलनी चाहिए।